हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है हम लोग की। इससे पहले हम लोग सीरीज़ 51 के फर्स्ट वीडियो मिले थे। अच्छा, उस फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किया था। कुछ दिन से वो टॉपिक डिस्कस नहीं हो पाई थी। देखिए, सीरीज़ 51 स्टार्ट करने का टारगेट ये था कि कम से कम आपकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आज के टाइम पे बोर्ड्स एग्ज़ाम हो या फिर कोई नीट का एग्ज़ाम हो या इसके अलावा जेई कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो, सबके अंदर न्यूमेरिकल्स की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब अगर आज हम करंट बात करें तो फिजिक्स का मतलब ही न्यूमेरिकल्स हो गया है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन नया नया नहीं आ पाता है, वो तो कांस्टेंट है। उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, वो हम लोग आगे असर्शन रीजन में या एमसीक्यूज में देख लेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए एक प्रॉपर प्रैक्टिस होना कंपलसरी है। अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं, मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में लगा लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोगों ने सीरीज 51 एक टारगेट बनाया था कि हर चैप्टर से कम 51 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाए। और अगर ये 51 न्यूमेरिकल आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बाहर से कोई न्यूमेरिकल आएगा। अच्छा, बाहर से ना आने का मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिकल्स ही इसी में से आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल ऐसे रहेंगे। हो सकता है नंबर चेंज हो, थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको कोई अलग वेरिएशन मिलने वाला है। वेरिएशन जितनी हो सकती है इस चैप्टर के अंदर, वो सारी वेरिएशन हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए। अगर आप सारे क्वेश्चन लगाते हैं तो हाँ, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ। देखिए, अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें, मतलब आज जो न्यूमेरिकल हमको पढ़ना है वो कुलाम्स लॉ के ऊपर पढ़ रहे हैं हम लोग। कुलाम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स में नंबर 1 न्यूमेरिकल आज हम देखते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 जो हमें करना है कुलाम्स लॉ के ऊपर, देखते हैं बेटा। कह रहा है फाइंड द फोर्स। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक होता है, तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आज ही आप देखना 5 क्वेश्चन करते करते हमारा लेवल क्या होगा। 5 या 6 जो भी टारगेट है हमारा करने का, उसको करते करते एक लेवल बन जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कुलाम्स लॉ को लेकर के। बेटा, कुलाम्स लॉ अगर आपको मैं डिफाइन करूं शॉर्टकट में कि क्या होता है, तो मैंने बताया था कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा, यहाँ पे जो 1/4πε होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। Q1 Q2 दो चार्ज होते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, r। और बहुत डिटेल में अगर समझना है इस टॉपिक को, तो अभी बहुत जल्दी ही मैं कुलाम्स लॉ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कुलाम्स लॉ होता क्या है। ये आपके बोर्ड्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी टाइम से आता रहता है। तो बेटा, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है फाइंड द फोर्स बिटवीन स्मॉल चार्जेस स्फेयर हैविंग चार्जेस 1 × 10⁻⁻7 एंड 2 × 10⁻⁻7। देखो बेटा, कह रहा है फाइंड द फोर्स। लैंग्वेज को पढ़ते पढ़ते जो जो बातें हमको समझ में आ रही हैं, हम उसको तुरंत लिख लेंगे। जैसे हमसे बोला फाइंड द फोर्स बिटवीन स्मॉल चार्ज, मतलब निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। हमने एफ लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आगे बोल रहा है बिटवीन द चार्जेस स्फेयर हैविंग चार्ज 1 × 10⁻⁻7, मतलब पहला चार्ज है 1 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 2 × 10⁻⁻7 कूलम, तो मतलब यहाँ पे दूसरा चार्ज है 2 × 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। 20 सेंटीमीटर यानी कि आर की वैल्यू आपकी हो गई 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 2 × 10⁻⁻1 मीटर। ये बात समझ में आ रही है आपको कैसे हुआ? चलो देख लो कैसे हुआ, बाई चांस किसी को ना आता हो। देखो, 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होता है, तो अगर यहाँ से हम एक जीरो को हटाएंगे तो पावर एक यहाँ पे बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब -3 नहीं होगा, -3 छोटा होता है -2 से। बढ़ने का मतलब -2 में 1 प्लस करोगे तो बचेगा -1 मीटर। ये हो गया आर। अब आपसे बोला है फाइंड द फोर्स। फोर्स की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। Q1 का मतलब हो गया 1 × 10⁻7। Q2 का मतलब हो गया 2 × 10⁻7 और R का मतलब हो गया 2 × 10⁻1। और देखो बेटा, यहाँ क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए 9 2 18 मल्टीप्लाई 1 तो कोई मतलब नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करो वही आ जाएगा। -7 -7 14 -14, और -14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा,
पावर आपको पता है ना, बेस सेम होती है, पावर ऐड करते हैं तो -7 -7 -14, और -14 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -5। अच्छा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 10 पावर -1 की पावर माइनस मतलब 2 है तो -2 हो जाएगी। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 बचा, 0 लगाएंगे, 4 5 जा 20, ये आ गया आपका 4.5, 10 पावर -5। आपको पता है कि -2 नीचे निगेटिव में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाएगा 4.5 10 पावर -3 न्यूटन। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, मतलब इससे बेसिक क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते रहिए, मैं आपको इसके अलावा और भी क्वेश्चंस दूंगा। अगर आपको इस पूरे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, साइंस वॉर के नाम से इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनी हुई है, उस पर आप जाकर आपको सारे पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड करिए, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब तक आप सेल्फ क्वेश्चंस को नहीं लगाओगे, मेरे लगाने से आप सोचिए क्वेश्चन सिर्फ आपको आ जाएगा तो नहीं, ये आपके लिए एक आइडिया है कैसे क्वेश्चंस लगते हैं, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो आप डिसाइड करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे, थोड़ा समझेंगे और चीज़ों को अच्छे से। न्यूमेरिकल नंबर 2 में, न्यूमेरिकल नंबर 2 कह रहा है ए स्मॉल स्फेयर इज गिवन अ चार्ज ऑफ +20 माइक्रोकूलम। देखो सबसे पहले कह रहा है कि स्मॉल स्फेयर है, गिवन अ चार्ज ऑफ +20, मतलब यहाँ पे हम अगर Q1 की वैल्यू लिखें तो वो +20। अच्छा माइक्रो का सिंबल ऐसे होता है बेटा, माइक्रोकूलम पता है ना, अगर थोड़ा सही से लिखें तो आपको पता है कि +20 1 माइक्रो में 10 पावर -6 कूलाम होता है। इसका मतलब अगर माइक्रो जहाँ लगा है वहाँ माइक्रो हटा करके 10 पावर -6 कूलाम लिख सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है सेंटीमीटर में 10 पावर -2 होता है, मिलीमीटर 10 पावर -3 होता है ना, ऐसे ही माइक्रो होता है 10 पावर -6। इसके बाद आगे कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स को जितनी बार पढ़ो स्टार्टिंग से पढ़ो, हो सकता है कि आपका 10 सेकंड ज़्यादा लगे, लेकिन क्वेश्चन को जब बार बार आप रीडिंग करेंगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा निकल करके। जैसे यहाँ पे कह रहा है स्मॉल स्फेयर इज गिवन अ चार्ज ऑफ +20 माइक्रोकूलम एंड अ सेकंड स्फेयर इक्वल डायमीटर इज गिवन अ चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम। इसका मतलब एक दूसरा चार्ज है और वो है -5 माइक्रोकूलम। तो फिर वही सिस्टम कि अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया, 5 लिखा है 5 लगा दिए, और अगर हम यहाँ पे माइक्रो सिंबल हटाएंगे तो आ जाएगा -6 कूलम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तो आगे यहाँ पर ये बोल रहा है, एक सेकंड मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है आपसे द टू स्फेयर आर अलाउड टू टच ईच अदर। ये दोनों स्फेयर एक दूसरे को टच करते हैं व्हेन Q1 एंड Q2 टच ईच अदर। अच्छा बेटा, जैसे ही ये ईच अदर एक दूसरे को टच करेंगे, टच करते क्या होगा हम देखते हैं, टोटल चार्ज। सिंपल सी बात है, आप जानते हैं चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो जब आपस में आएंगी तो ऐड होगी। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, तो बेटा आप कहोगे टोटल चार्ज तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज को काम करते हैं Q से लिख लेते हैं, तो देखो Q1 पे कितना चार्ज था, माइक्रो में ही लिखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, 20, फिर प्लस लगाते हैं, Q2 पे कितना चार्ज था -5। आप जानते हो बेटा ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस -5, Q इज इक्वल टू 15 माइक्रो कूलम। इसका मतलब है कि Q1 वाला एक पार्टिकल गया अपना 20 लेकर के, Q2 वाला एक स्फीयर गया अपना 5 लेकर के, और जब दोनों मिक्स कर दिए गए तो कितना आ गया 15। जैसे दो फ्रेंड हो और दोनों फ्रेंड के पास, एक के पास 20 रुपये है, एक के पास -5 रुपये है, -5 मतलब समझो निगेटिव में 5 रुपया है। अब आपने अपने रुपए और अपने फ्रेंड के रुपए को एक बॉक्स में मिला दिया, तो आपका 20 था, उसके पास -5 था, मिलाओगे तो 15 बचेगा ना, 25 तो हो नहीं जाएगा। आपका 20 उसका -5 ऐड कर दो, तो आपके 20 में से 5 घट गया ना, कितना बचा 15। अब जब ये 15 बचा तो उस 15 में से 7.5 ले लेगा, आप ले लोगे, और 7.5 ले लेगा आपका फ्रेंड। जैसे 20 रुपीज़ है, आपके दूसरे फ्रेंड के पास -5 रुपीज़ है, आपने दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पे कितना आएगा 15 आएगा। जब 15 आएगा तो अब तो इक्वल पार्ट करोगे ना दोनों का, तो अब आपके पास और उनके आपके फ्रेंड के पास कितना कितना आएगा, सिंपल बात, 15 का आधा कितना होता है 7.5। तो वैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एक स्फीयर के पास 20 माइक्रोकूलम था, दूसरे के पास -5 था। अब उसने बोला है कि यहाँ पर उसने बोला है कि
द टू स्फेयर आर अलाउड टू टच, दोनों स्फेयर आपस में टच करते हैं, ये देखो। तो जब टच करेंगे तो टोटल मतलब मिक्स हो गए दोनों, मिक्स होने पे 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 15 आएगा। और जब 15 आएगा तो 15 में से अगर हम यहाँ पर देखें कि अब दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, हम यहाँ पर लिख सकते हैं देन द चार्ज ऑन ईच स्फेयर। तो आप कहेंगे इसका मतलब जितना चार्ज Q1 पे आएगा उतना ही Q2 पे आएगा, क्योंकि आप दोनों टच होने के बाद इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, क्योंकि बटना तो है ही है, दोनों ने मिक्स कर दिया। अब दो स्पेयर थे, दोनों पे कितने कितने चार्ज होंगे, तो आप कहेंगे 15 माइक्रोकूलम तो टोटल था, तो दो लोग हैं ना, तो दो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे Q1 भी आ जाए कितना, आप कट करोगे तो 7.5 माइक्रोकूलम, और Q2 भी कितना आएगा 7.5 माइक्रोकूलम। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो दोबारा फिर से देखो एक बार मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले अलग अलग चार्ज थे, दोनों मिक्स हो गए, मिक्स होने में टोटल चार्ज बचा 15, लेकिन अब दो स्फेयर तो हैं, तो 15 एक के पास तो रहेगा नहीं, तो दोनों को मिक्स करके आया है ना, तो दोनों के पास कितना कितना रहेगा, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हाफ इनके पास हाफ इसके पास, ऐड करोगे दोबारा फिर से 15 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है बताओ तब फोर्स क्या होगा, तो अब फोर्स निकालना है, तो फार्मूला आपको होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा डिस्टेंस कितना दिया था, देखो इसमें लास्ट में लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ था टच ईच अदर एंड देन सेपरेटेड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका मतलब अब जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी हो गई है 10 सेंटीमीटर। आप जानते हो इसको लिख सकते हैं क्या 10 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 मीटर, या इसी को बोलते हैं R इज इक्वल टू 10 पावर -1 मीटर। 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ लिख दूँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब आप जानते हैं Q1 Q2 आर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, Q1 कितना दिया है 7.5। अच्छा माइक्रो की जगह पे क्या लगा सकते हैं 10 पावर -6, Q2 सेम चीज़ दी है तो फिर सेम चीज़ लिख देंगे -6 अपॉन में R का मतलब क्या हो गया 10 पावर -1, क्योंकि मीटर में रखना है ना, और क्या लगा है स्क्वायर, तो हमने भी क्या लगा दिया स्क्वायर। अब देखो बेटा 9 5 जा 45, 45 का 5 कैरी आया 4, 9 7 जा 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, मल्टीप्लाई ये 7.5 एक और बचा ना, बोलो, ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, एक ये भी तो रहेगा, और -6 -6 -12, -12 में से 9 जाएगा बचेगा 10 पावर -3, अपॉन में कितना रहेगा 10 पावर -2। अच्छा ये 10 पावर -2 ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा बेटा, तो आप जानते हो ये ऊपर जाने पर बन जाएगा +2। क्या ये होगा या नहीं होगा, यहाँ तो कोई डाउट हो बोलो भी तक पहले। अच्छा ये क्लियर है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो अप्रॉक्स आपका आंसर 50.6 क्या आएगा न्यूटन। अभी मल्टीप्लाई करना तो आता होगा ना, अगर नहीं आता है कमेंट करना, अगले वीडियो से मैं ये भी सिखा दूंगा आपको कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वैसे उम्मीद है कि मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा आराम से, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड वाले का। एक बार इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हो गया बेटा, ठीक है, वेरी गुड। अब इस पर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं जबरदस्त क्वेश्चन। देखो कोई क्वेश्चन अगर डाउट है तो उसको 2-3 बार देखो, मल्टीपल टाइम आप जब देखेंगे आप तब आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी कि हाँ हमको कितनी चीज़ें आती हैं कितनी नहीं आती हैं, या कितना समझ में आया या नहीं आया। एक बार में हर चीज़ नहीं आएगी, अगर कहीं डाउट है तो आप देखिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको लगातार बार बार देखना ही है, अगर समझ में आ रहा है तो फिर आप एक बार के बाद आगे बढ़िए। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड बेटा, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड क्या कह रहा है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में कितना डिफरेंस हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड में लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। थर्ड में हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, कुछ वेरिएशन के लिए मैंने बात किया था कि आपको वेरिएशन में मल्टीपल दूंगा। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज +q एंड +4q आर प्लेस एट ए डिस्टेंस a। पहली बात तो दो चार्ज हैं, हम मान लेते हैं द टू चार्जेस आर
प्लस क्यू एंड प्लस 4q, ठीक है, आर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ ए। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस मानी गई है वो क्या है, आर को क्या माना गया है, ए माना गया है। ऐसे लिख दें या इसको ऐसे लिखें, ऐसे लिख देते हैं, डिस्टेंस ए। बेटा इसका मतलब क्या हो पहले समझते हैं, और थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं, चलो देखो, कह रहा है टू चार्ज आर प्लस क्यू एंड प्लस 4q। इसका मतलब ये है कि दो चार्जेस हैं, ये एक है आपका प्लस क्यू, एक हो गया आपका प्लस 4q, ठीक है। इस पूरे की डिस्टेंस इसने बोला है कितनी है, ए। अब जरा एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, तब समझ में आएगा कि मतलब क्या हुआ। 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लस 4q आर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ ए। दो चार्जेस हैं, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए है, ठीक। अब कह रहा है अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल प्लेन तो है ही है ना। अब वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड टू बी इट बी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब एक थर्ड चार्ज को हम कहाँ रख दें इसके बीच में, जिससे कि ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की हो जाए। समझो बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि मान लो मैंने मान लिया कि एक कोई और चार्ज है जो कहाँ रखा हुआ है, यहाँ। सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट चार्ज प्लस क्यू, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, प्लेस्ड एट पॉइंट सी। इस सी पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस। उसने बोला है कि अगर दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है, एक प्लस 4q है, जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए है, तो अगर कोई थर्ड चार्ज इन दोनों के बीच में आ जाए, अगर इन दोनों कबाब के बीच में कोई अगर एक हड्डी आ जाती है, तो उसको कहाँ रखें कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज, कोई भी फोर्स ना लगा पाए। इसी कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम नाम सुनेगा ना, इक्वल, बैलेंस, मतलब जितना फोर्स इस पर ये लगाए उतना ही फोर्स ये लगाएगा। इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब आप कहोगे इक्विलिब्रियम कैसे होगा, देखो, अगर ए वाला फोर्स लगाएगा तो आप जानते हो प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस है तो आप जानते हो प्लस पे क्या रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने का मतलब है कि ए वाला चार्ज लगाएगा तो ये वाला पार्टिकल किधर भागेगा, इस साइड में, मतलब इस कह सकते हैं F1 फोर्स लगाएगा। अब जब ये वाला पार्टिकल मतलब बी वाला पार्टिकल जब फोर्स लगाएगा तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो कहाँ फोर्स लगेगा, इस साइड में। देख लो बेटा, उसमें बोला हुआ है कि ये प्लस है ना। तो आप देखिए प्लस प्लस रहेगा तो ये रिपल्सन इधर करेगा, F2। मतलब हमने ये माना है कि बी वाला पार्टिकल फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, F2। अब आप सोच रहे होंगे एरो इधर क्यों बना है, क्योंकि ये वाला पार्टिकल जब इस पर फोर्स लगाएगा तो आप खुद सोचो, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन में पार्टिकल कहाँ जाएगा, दूर। तो ये जो फोर्स लगाएगा उससे पार्टिकल जाएगा दूर। सेम इधर भी, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये जब फोर्स लगाएगा तो कहाँ जाएगा, इससे दूर जाएगा। इसका मतलब जितना फोर्स ये इस तरफ लगा रहा है उतने फोर्स इस तरफ लगा रहा है। तो अगर दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। हम ये कह सकते हैं जितना फोर्स इधर लग रहा है इतना ही फोर्स इधर लगेगा। हम कह सकते हैं व्हेन चार्ज C इज इन इक्विलिब्रियम, जब चार्ज C इक्विलिब्रियम में होगा तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि F1 किसके इक्वल होगा, F2 के इक्वल। सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम का मतलब है जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स, अब जितना फोर्स मुझे कोई लगा रहा है, सपोज करो जितना फोर्स मुझे कोई इस तरफ लगा रहा है उतना ही कोई इस तरफ लगाएगा, तो क्या मेरे पर कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। जितना इधर लगा फोर्स उतना उधर लग गया, ओवरऑल मैं क्या हूँ, जीरो पर हूँ। तो मैंने कहा ये वाला चार्ज लगा रहा है फोर्स इसके ऊपर इतना, और ये क्या लगा रहा है इधर इतना, तो इस कंडीशन के अंदर F1 क्या होगा, F2 के इक्वल होगा, है ना। अब हम देखते हैं कि F1 की और F2 की वैल्यू क्या होगी। अगर हम देखें, अच्छा F1 कौन सा फोर्स है, जो पार्टिकल ए लगा रहा है, हम लिख सकते हैं फोर्स एक्ट ऑन सी ड्यू टू, या इसको प्लस क्यू रख लो, द फोर्स एक्ट ऑन प्लस क्यू के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। देखो ये दोनों क्यू अलग अलग है, ये माइनस, ये स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है। मतलब क्यू पर लगने वाला फोर्स किससे, प्लस क्यू से, तो उसको आपने क्या माना है, F1, क्योंकि आप जानते हैं रिपल्सन होगा ना तो ये दूर जाएगा।
तो दूर जाने पे इसको माना हमने F1, और आप जानते हो वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दो चार्ज होते हैं, तो यहाँ दो चार्ज कौन सा हुआ, एक तो ये वाला हुआ, हमने क्या लिखा है देखो, फोर्स एक्ट ऑन प्लस क्यू वाले फोर्स लगे ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, वो प्लस क्यू स्मॉल है, ये प्लस क्यू कैपिटल है, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो Q1 Q2 होता है तो समझो Q1 ये हो गया, तो Q2 क्या हो गया ये। अब यहाँ Q1 Q2 तो है नहीं, यहाँ पे अलग अलग चार्ज, उसको रख लिया हमने। और अच्छा बेटा एक बात और समझो, ये पूरी डिस्टेंस a थी, क्या थी, a। अच्छा ये बताओ अगर इसको हम मान लें x, तो ये क्या होगा, सिंपल सी बात है कि a माइनस एक्स, पूरा a है, ये x हो गया, तो ये क्या बचेगा, a माइनस एक्स। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखो दो चार्ज थे प्लस 4q, दोनों की भी डिस्टेंस कितनी थी, a थी। इसने बोला कि अगर कोई थर्ड चार्ज आ जाए, कोई कबाब में हड्डी आ जाता है प्लस q, तो उसको कहाँ पर रखें जिससे कि वो बैलेंस हो जाए। हमको क्या पता कहाँ पे रखेंगे भाई, हमने नहीं पता, तो हमने कहा कि चलो मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस यहाँ से इतनी x है, तो टोटल a थी, तो अगर ये x तो ये क्या हो जाएगी a माइनस एक्स। फिर हमने कहा कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बैलेंस फोर्स लगना, जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना फोर्स इधर से लगेगा। इसका मतलब ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, क्योंकि अच्छा इधर क्यों लगाएगा, क्योंकि रिपल्सन होगा। ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, इधर क्यों लगाएगा, क्योंकि ये भी रिपल्सन होगा, प्लस प्लस है। तो हमने कहा इसका मतलब दोनों फोर्स इक्वल होंगे, इक्वल क्योंकि क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इक्वल होगा। क्लियर। फिर इसके बाद हमने कहा अब एक बार F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर एक बार F2 की निकाल लेते हैं, फिर दोनों को इक्वल में रख देते हैं इक्वेशन में। जैसे F1 की वैल्यू निकालना है तो F1 किससे लग रहा था, प्लस क्यू से लग रहा था, तो हमने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन, एक बार प्लस क्यू, और किस पे लग रहा है, इस पर लग रहा है, तो इसको लिख दिए, एक जिससे लगता है एक जिस पर लगता है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, a माइनस एक्स। तो आपने पढ़ा है कि a माइनस एक्स और उसका स्क्वायर होता है ना, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सेम एज अगर हम चेक करें फोर्स एक्ट ऑन, अब इस पे जो फिर से फोर्स लगा रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है, ये प्लस क्यू वाला, तो फोर्स एक्ट ऑन प्लस क्यू ड्यू टू चार्ज प्लस 4q, प्लस 4q की वजह से जितना चार्ज यहाँ जितना फोर्स लग रहा है उसको लिखना है, तो आप कहोगे वो होगा F2, इसको F2 माना है ना हमने यहाँ पर, तो F2 अगर मानेंगे तो F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब देखो यहाँ पे Q नहीं लिखेंगे, Q तो ये वाला था ना, जब ये लगाया तब Q लिखा, अब ये लगा रहा है तो क्या लिखेंगे, 4q इंटू क्यू, और लगने वाला तो वही है। अच्छा लगने वाला चेंज तो हुआ नहीं, देखो जो लगा रहा है वो चेंज हो रहा है, ये भी इस पे लगा रहा था, ये भी इस पे लगा रहा था, तो प्लस क्यू हो गया अपॉन में। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो क्या लिख देंगे, x का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू निकल आई। देन इन इक्वेशन 1, अच्छा इक्वेशन 1 में देखो F1 इज इक्वल टू F2 था, तो F1 की वैल्यू कितनी आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन q मल्टीप्लाई q अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल, इसको लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 4q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन, बचा क्या, यहाँ बचा 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ देखो ऊपर बचा बेटा 4 है ना, अपॉन में क्या आया, एक्स स्क्वायर। अच्छा ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं, देखो ये हो जाएगा आपका, ये आपको विजिबल है क्या, ऐसा तो नहीं कि कट रहा हो, देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 4a माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, मुझे डाउट हो रहा है कि शायद आपको कट ना रहा हो, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस एक्स का स्क्वायर तो है ही है। अब आप कहोगे ये एक्स स्क्वायर हो गया, अच्छा इसको हम 2a माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है कि a माइनस एक्स का स्क्वायर 2 स्क्वायर होता है 4 का, तो होल स्क्वायर लगा लिए, जब दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर होगा तो कट जाता है, वैसे काटते नहीं, आपके समझने में हमने कट कर दिया, मतलब स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a माइनस एक्स, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a, अंदर जाएगा तो हो जाएगा -2x, ये -2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x, -2x मतलब +2x, और x ऑलरेडी पहले से है तो 2a, तो x कितना आ गया 2a अपॉन 3। इसका मतलब कौन सी डिस्टेंस है वो,
2a/3 है, लेकिन कहाँ से, ये भी लिख देना है, क्योंकि अब अगर आप इसको x मानोगे तब कुछ और निकल के आएगा ना। तो आपको लिखना है द डिस्टेंस इज 2a/3 फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू से कितनी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस निकल कर आएगी। अब अगर आपको यहाँ से निकालना है डिस्टेंस कितनी है, तो आप एक काम करो, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, तो 2a/3 यहाँ पुट करोगे तो a में सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है ना। आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो बेटा ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन था, मतलब मैंने लेवल को बढ़ाने की बात कही थी, मैं लेवल को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। हो गया बेटा, एक बार लगाइएगा, देखो जब तक लगाओगे नहीं तब तक क्वेश्चन होगा नहीं आपसे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हो, प्रैक्टिस आप एक बार भी नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस के आने की चांसेस बहुत कम है। आप उस लेवल के क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे अगर आपके लेवल में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, फोर्थ थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है 2 आइडेंटिकल स्फीयर A एंड B आर सिचुएटेड सम डिस्टेंस अपार्ट। कह रहा है 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं या स्फीयर हैं, स्फीयर है चार्ज तो रहेगा उसमें। ए 2 आइडेंटिकल स्फीयर A एंड B आर सिचुएटेड सम डिस्टेंस अपार्ट। कुछ डिस्टेंस है, आई डोंट नो, वी डोंट नो, पता नहीं क्या डिस्टेंस है। तो उसने बोल दिया 2 चार्ज हैं, द 2 चार्जेस आर, मान लेते हैं, क्या मानते हैं, Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 प्लेस्ड बिटवीन सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर ये सिचुएटेड हैं, रखे हुए हैं, ठीक है। अब कह रहा है आगे ईच हैज़ अ चार्ज प्लस क्यू। अच्छा, उसने प्लस क्यू बोल दिया है, तो हमको यहाँ पे Q1 Q2 मानने की जरूरत ही नहीं है। ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू है, कुलाम आर रिपेल ईच अदर, सिंपल सी बात है, प्लस प्लस तो रिपेल ही करेंगे, अट्रैक्ट तो करेंगे नहीं, ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 10⁻⁻5 न्यूटन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो आप जानते हैं फोर्स दो चार्ज पे अप्लाई होगा तो 1/4πε0, फॉर्मूला होता है Q1 Q2/r²। तो इन्होंने कहा है कि F इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा, तो F की वैल्यू कितना दिया है, 10⁻⁵ लिख सकते हैं, 1/4πε0 लिख दो ऐसे ही। Q1 भी Q हो जाएगा और Q2 भी Q हो जाएगा, तो Q मल्टीप्लाई Q क्या हो जाएगा, Q² मतलब फोर्स की वैल्यू इतना दिया था, हमने कैलकुलेट करके इसको निकाल लिया। फिर समझो एक बार, कह रहा है 2 आइडेंटिकल स्फीयर A एंड B आर सिचुएटेड सम डिस्टेंस अपार्ट, कुछ डिस्टेंस पे था, हमको नहीं पता क्या डिस्टेंस है, ठीक है। दैट बोथ, यहाँ पे लिखा हुआ है ईच हैज अ चार्ज प्लस क्यू कुलाम, दोनों चार्ज कितने कितने प्लस क्यू, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 10⁻⁵। तो हमने कहा ये फॉर्मूला होता है, फोर्स की वैल्यू गिवन थी, रख दिया हमने, और कुछ तो पता नहीं भाई, इतना पता है कि दोनों चार्ज सेम है, तो हमने यहाँ पे Q² कर दिया, इस क्वेश्चन में बना लिया, और कुछ तो गिवन नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एक थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर C, यहाँ पे क्या है, थर्ड आइडेंटिकल, द थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर कैपिटल C इज फर्स्ट टच विथ A। सबसे पहले क्या करते हैं, इज फर्स्ट टच विथ A। देखो बेटा, इसने बोला नहीं है यहाँ पर कि C पे कितना चार्ज है। अगर नहीं बोला है C पे कितना चार्ज है, इसका मतलब ये चार्जलेस है, इसके पास कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है। इस कंडीशन में ये कह रहा हूँ, जैसे आप एक एक पर्सन है, मान लो इसने कहा ये A है, ये B है, इसके पास कितना है, इसके पास है Q। देखो A वाले के पास कितना माना है हमने, ठीक, जैसे यहाँ पे दो थे ना, तो 2 चार्जेस A हो गए, एक A चार्ज है, A चार्ज के ऊपर कितना है प्लस Q, और B भी इतना है। अब यहाँ बोला एक चार्ज है C वाले के पास कुछ है ही नहीं, तो अब यहाँ पे टोटल का चार्ज कितने हो गए Q। तो अब जो डिवाइड होगा वो इक्वल डिवाइड होगा ना,
याद करो भी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। कहने का मतलब क्या है, फिर समझो एक बार। इसने बोला है यहाँ पर टू आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी। कहने का मतलब क्या है, दो स्फीयर हैं, देखो यहाँ पर बेटा इस तरीके से मैं बनाता हूँ। यहाँ पर देखो दो स्फीयर हैं, एक स्फीयर है ए, एक स्फीयर है बी। अब यहाँ पे कह रहा है कि आर सिचुएटेड डिस्टेंस अपार्ट, कुछ डिस्टेंस पे अपार्ट स्विच है। यहाँ पर फोर्स लग रहा है 10⁻⁵। तो दोनों पे कितना कितना चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे प्लस क्यू चार्ज है। अब कह रहा है कि ए थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर सी इज फर्स्ट टच विथ ए। एक सी चार्ज आया और इसको टच करके चला गया। जब टच करेगा तो आप जानते हैं कि टोटल चार्ज कितने होंगे, देन टोटल चार्ज ऑफ ए एंड सी। तो आप कहेंगे ए और सी पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भाई, ए के ऊपर चार्ज था क्यू और सी के ऊपर चार्ज है 0, तो टोटल चार्ज कितना निकल के आया, क्यू निकल के आया। देन चार्ज ऑन ईच स्फीयर ए एंड सी कितना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्यू ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई टू, भाई इक्वली हाफ हाफ डिवाइड करेंगे ना, और क्यू सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई टू। फिर समझो, मैंने कहा कि क्यू के ऊपर चार्ज ए के ऊपर चार्ज कितना था ए, बी के ऊपर चार्ज कितना था, मतलब ए के ऊपर चार्ज था क्यू, बी के ऊपर भी चार्ज था क्यू। कह रहा है एक थर्ड चार्ज आया सी, और सी जैसे आया किसको टच कर लिया, ए के पास। तो ए के पास जैसे टच करेगा तो आप जानते हैं टच करते ही दोनों पार्टिकल के कुल चार्ज मिला दिए जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो ए वाला अपना चार्ज लेके आ गया ए, अब सी वाला कंगाल था, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो खाली है जेब चलाएगा, लेकिन ऐड करके क्यू बन गया। लेकिन अब टच करने के बाद जितना डिवाइड होगा वो तो इक्वल डिवाइड होगा ना, जितना इसके पास आएगा उतना, सिंपल सी बात है क्यू है तो अब बेचारे क्यू के पास आधा बचेगा, आधा इसको देना पड़ जाएगा। तो क्यू बाई टू इसके पास, क्यू बाई टू इसके पास। लेकिन अभी देखो, अभी भी इसको सब्र नहीं हुआ है, किसको, सी वाले पार्टिकल को। बोल रहा है स्फीयर सी इज फर्स्ट टच विथ ए, ठीक है, टच विथ ए हो गया, देन विथ बी। अब ये सी वाला जो है वो टच करेगा, किसको टच करेगा, बी वाले को। अब यहाँ पे ये कह रहा है, यही लिख दें क्या, यहाँ कह रहा है देन चार्ज सी टच विथ बी। अब ये गया यहाँ से पहले वसूल लिया अपने हिस्से का चार्ज, फिर यहाँ से कहाँ भाग के आ गया, अब यहाँ भाग कर आ गया। लेकिन अब क्या ये कंगाल है, नहीं, अब इसके पास चार्ज है पहले से कितना, क्यू बाई टू। तब अगर आपसे मैं पूछूं कि टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन बी एंड सी, तो आप कहेंगे इसका मतलब, अब देखो पहले से बी वाले के पास कितना चार्ज था क्यू, और सी वाले के पास कितना चार्ज था, तो सी वाले के पास चार्ज था क्यू बाई टू, क्यू बाई टू लेके आया था ना इनके पास से। अब यहाँ पे जो टोटल चार्ज निकल के आएगा, टू वन जा टू और वन थ्री, थ्री क्यू बाई टू, या इसको कट करोगे तो आ जाएगा 1.5 क्यू। ये वो चार्ज है दोनों के पास अभी टोटल चार्ज है। हम कहेंगे देन चार्ज ऑन ईच बी एंड सी। अब बी और सी के पास इक्वल कितना चार्ज होगा, तो आप कहोगे सिंपल सी बात है कि इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 50-50 बांट लेंगे, क्यू बी और क्यू सी। अब क्यू सी डैश मान लेते हैं क्योंकि क्यू सी एक बार मान चुके हैं, तो इसको क्यू सी डैश मान लेंगे। अगर इसका हाफ करोगे बेटा आप, तो आपको पता होना चाहिए कि हाफ करने पे आएगा 0.75। सिंपल सी बात है, कट करोगे 0.75 क्यू, 0.75 क्यू। इसका मतलब हमारे पास तीन कंडीशन आई, एक तो चार्ज ये वाला आ गया कि क्यू बी के पास कितना चार्ज होगा, ये हो गया, क्यू सी डैश के पास कितना चार्ज होगा, ये। अब देखो अगर ये टच ना करता जाके बी को, तब तो सी के पास ये वाला होता, और ये। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो यहीं रुक जाओ और दोबारा फिर से वापस जाओ और पूरा देख के यहाँ फिर पहुँचो, तब क्लियर होगा कि क्या हो। पूरा डिटेल में समझा दिया कैसे बेटा क्या हो रहा है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, कि सबसे पहले एक चार्ज था वो इसके पास गया, फिर यहाँ जाकर के टच किया, फिर उसके बाद अब उसको यहाँ के बजाय यहाँ जाना है। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। टू आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी आर सिचुएटेड सम डिस्टेंस अपार्ट,
ईच हैज अ चार्ज प्लस क्यू एंड रिपल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 10 पावर माइनस 5। तो हमने ये क्वेश्चन निकाल लिया। अब वो बोल रहा है कि एक बार चार्ज ए है, उसके पास जाता है सी वाला, तो सी के पास कुछ है तो नहीं, जब नहीं है तो जाएगा तो ज्वाइंट करने पे क्यू था, क्यू ही तो बचेगा, अपना जीरो लेके जाएगा ये, और जीरो लेके जाएगा तो क्यू हो गया, लेकिन अब डिवाइड तो इक्वल होगा ना, तो क्यू बाई टू इसके पास, क्यू बाई टू इसके पास। अब इस ए वाले को बर्बाद करने के बाद ये क्यू सी कहाँ जाता है, बी वाले के पास, और फिर ऐड हो गया, तो ऐड होने बन गया 1.5 क्यू। लेकिन फिर वही बात, ये तो टोटल है ना, तो हाफ करने पे हाफ इसके पास आएगा, हाफ इसके पास आएगा। ये कंडीशन हो जाती है इस पूरे क्वेश्चन की। अब अगर हम थोड़ा सा डायग्राम बना के देखें कि डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप कहेंगे कुछ ये कंडीशन बन जाएगी, ये है ए, ये है बी, तो यहाँ कहीं पे क्या है, सी। ये ए वाला कितना है, ए वाला आपका है क्यू बाई टू, सब प्लस में बेटा, तो कंफ्यूज नहीं। ये कितना बचा देखो, 0.75 क्यू, और ये कितना आ गया, ये भी आपका 0.75 क्यू। ये तीनों चार्ज की वैल्यूज निकल गई। अब पूछा क्या है आपसे, पूछा यहाँ पर है एंड देन प्लेस एग्जैक्टली मिड वे। अच्छा, ये बिल्कुल मिड में रखा हुआ है, मिड वे बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी। तो अगर हम कहेंगे कि पूरी डिस्टेंस ये आर है यहाँ से, तो आप कहोगे ये डिस्टेंस हो जाएगी आर बाई टू, ये भी कितनी हो जाएगी, आर बाई टू। इस बात में कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो आप बताइए, नहीं है। तो आर बाई टू डिस्टेंस ये भी होगी आर बाई टू, अगर पूरी डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, आर, तब ठीक है। अगर ये पूरी डिस्टेंस आर हो गई तो ये आर बाई टू और ये भी आर बाई टू। अब जब आर बाई टू डिस्टेंस हो गया, तो हमको आप समझ रहे हो कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो आप जानते हैं ए वाला जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा, इसको मान लेते हैं एफ ए। आपको याद रहेगा कि ए वाला फोर्स लगा रहा है तो एफ ए, दूर लगाए क्योंकि रिपल करेगा ना। बी वाला फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो ये होगा एफ बी, ये भी तो रिपल करेगा इसको, जब प्लस प्लस से क्या करेगा, रिपल। अब एक बार एफ ए निकालना पड़ेगा, एक बार एफ बी निकालना पड़ेगा, कैसे, देखो हम लिखेंगे देयरफॉर फोर्स ऑन सी ड्यू टू चार्ज ए की वजह से सी पर लगने वाला फोर्स। तो ए की वजह से सी पे लगने वाला फोर्स अगर निकालोगे आप, तो आप कहोगे यहाँ पर एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो बेटा, अब यहाँ पे Q1 कितना है, देखो Q1 मतलब जो लगा रहा है, जो फोर्स कौन लगा रहा है, प्लस क्यू बाई टू, तो यहाँ पे क्यू बाई टू लिख देंगे, मल्टीप्लाई, ऐसे लिख देते हैं, देखो क्यू बाई टू मल्टीप्लाई किस पे लग रहा है, सी पर लग रहा है, सी वाला चार्ज कितना है, 0.75। बेटा कट तो नहीं हो रहा है ये, 0.75 क्यू अपॉन, अच्छा आर का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, आर बाई टू का स्क्वायर, आर बाई टू का स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट हो बताओ, कोई डाउट नहीं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो एफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बात को समझना, देखो ये हो गया आपका, इसको अगर कट करो या कट ना करो, एक काम करते हैं अपान में ले आते हैं, देखो ये तो आपका क्यू 0.75 बचेगा, और ये क्यू और क्यू हो गया क्यू स्क्वायर। आप जानते हैं टू जो लगा हुआ है ऊपर, ये अपान में आएगा, इस आर का स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर, और ये इसके अपान में आ जाएगा 4। और आप जानते हो ये 4 कहाँ आ जाएगा, अपान के अपान में तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, एफ ए इज इक्वल टू आ गया आपका। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, ये हो गया 0.75 क्यू स्क्वायर। अच्छा एक टू भी लगा हुआ है, ध्यान रखना, टू लगा दिए, अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर। तो एफ ए इज इक्वल टू आ गया आपका। अब एक बात समझो, ये कहा 9, 7 5 को अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 को इससे मल्टीप्लाई करने में 1.5 आएगा, क्या, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एफ ए इज इक्वल टू, एक बात समझना, एफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अच्छा अगर एफ ए इज इक्वल टू आप बात करोगे, देखो यहाँ पर क्या वैल्यू निकल के आएगी, 4 5 जा 9 5 जा 45 का 5 कैरी आया 4, 9 में जा 9, 9 और 4 13, 13.5 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है अभी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आ गया आपका एफ ए।
कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इस चीज़ को अगर आप बहुत इजी बनाना चाहो, मतलब आपके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको इजी बनाना चाहें तो एक काम कर सकते हैं। देखो, ये झंझटी मत पालो कि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। ये देखो बेटा, एक काम करो, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई को ऐसे ही पड़ा रहने दो। इससे बेनिफिट क्या है ना, हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको ऐसे छोड़ दिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 1.5। अरे 75 टू 150 होता है, तो एक पॉइंट लगा देंगे, और ये क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। बेटा ये बताओ, क्या इसको हम एफ इज इक्वल टू, कितना मजा आ जाएगा, कहोगे पहली बार इस तरह से काम कर रहे हैं हम लोग। 1.5 को बाहर निकाल लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। आप बताओ बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर किसकी वैल्यू थी, एफ की वैल्यू थी। देखो यहाँ पर ये एफ ही तो है, ये जो आपका 10⁻⁵ दिया क्या है, एफ है ना। तो क्या यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू 1.5, कहने का मतलब ये है, ये Q1 Q2 आपका Q ही तो है, और जब Q है तो Q स्क्वायर नहीं है क्या ये, तो क्या इतने की जगह पे F लिख सकते हैं, बोलो। ये निकल के आ गया। सोचो किस लेवल से स्टार्ट किए, तो कितने बढ़िया लेवल क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं अभी। ऐसे ही एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी निकालना होगा तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एफ बी कौन सा फोर्स है, जो बी वाला लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है, सी वाले के ऊपर। तो जब बी वाला सी के ऊपर लगाएगा, तो आप कहोगे इसका मतलब बी वाला चार्ज कितना हो गया, 0.75 क्यू। सी पर लगा रहा है, सी वाला चार्ज कितना हो गया, 0.75 क्यू। तो इधर लिखते हैं, मे बी कट रहा हो। और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सिंपल सी बात है, वहाँ भी r/2 था, यहाँ भी r/2 हो जाएगा, लगा देंगे स्क्वायर। तो एफ बी इज इक्वल टू, आप जानते हो कि यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें देखना है कि हमारे लिए सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट क्या होगा। ये लिखे, अच्छा 7.5, इसको ऐसे पढ़ा रहने दोगे, 0.75 0.75। अच्छा, क्यू और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। आपको पता है कि इसका स्क्वायर करने पे तो आर का स्क्वायर होगा, और ये अपॉन में 4 आ जाएगा, और ये अपॉन का 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, क्या ये कट तो नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये कट हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा इधर से लिख देता हूँ। एफ बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.75 और क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर, अपॉन में ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और जो अपॉन में 2 का स्क्वायर करने में 4 आएगा, वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो एफ बी इज इक्वल टू यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा मैं इसको गुणा करके दिखाता हूँ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है कि मैं मल्टीप्लाई कर पाऊँ, तो मैं आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता रहा हूँ कितनी आएगी। ये मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 2.25, और ये क्या लिखा हुआ है, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये 2.25 किसको किसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा, 0.75 0.75 और 4, इन तीन चीज़ को मल्टीप्लाई किए तब ये वैल्यू निकल के आई। अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो आप कहेंगे एफ बी इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम ऐसे ही 2.25 तो है ही है, और इसको एक साथ अगर लिखें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका हो जाएगा ये एफ। तो क्या यहाँ पे 2.25 एफ लिख सकते हैं, बोलो भाई कोई दिक्कत। अभी हमने एफ ए और एफ बी निकाला, एफ ए फोर्स इस तरफ लग रहा है, एफ बी फोर्स इस तरफ लग रहा है, हमने दोनों फोर्स की वैल्यू निकाल लिया। जब दोनों फोर्सेस की वैल्यू निकल कर आ गई हैं, अब क्या करना है हमको, अब इन दोनों फोर्सेस को, अब आप देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं जगह कहीं पर है या नहीं। बेटा एक काम करो, आप एक बार इसको कुछ नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि मैं कुछ इरेज कर पाऊँ, तब तो स्पेस आएगा हमारे पास। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इरेज करेंगे, इतना ध्यान नहीं है कि f की वैल्यू 10⁻⁵ है ना। चलो अब देखो, अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या होगा। अच्छा, अब अगर आपसे पूछें देन रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी, तो आप कहेंगे, अब यहाँ पे जो फोर्स निकल के आएगा रिजल्टेंट फोर्स एफ के ऊपर, तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है कि एफ ए फोर्स की डायरेक्शन उस तरफ है, एफ बी की डायरेक्शन इस तरफ है। जब दोनों चार्जेस, दोनों फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या करेंगे, ऐड तो करेंगे नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, जो फोर्स ज़्यादा है उसमें से कम वाले फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब 2.25 एफ
-1.5 F। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही होगा, 0.75 आता है या करा के दिखाएं? सब्ट्रैक्ट करोगे 0.75 F आ गया। और आपको पता है कि 0.75 F की वैल्यू 10⁻⁵ थी बेटा। तो क्या इसको हम 7.5 नंबर को यहाँ पर हमने बड़ा किया तो यहाँ छोटा करना पड़ेगा, -6 क्या न्यूटन। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बढ़िया क्वेश्चन था, दिमाग वाला क्वेश्चन था। अगर डाउट हो तो एक बार आप फिर से इसको लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, तब और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। हो गया? ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो न्यूमेरिकल अभी एक और करना है हमको। तो देखो कितनी बढ़िया सीरीज़ है। अगर आप सोचो इस तरह से अगर हमने 50 न्यूमेरिकल लगा लिया तो क्या लेवल होगा न्यूमेरिकल्स को देखने का, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, और एक कैसा व्यू बन के रेडी होगा। मतलब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की एक नया कॉन्सेप्ट ही रेडी करने में हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस से आते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स में उतनी कमांड्स आएंगी, उतना ही बेटर तरीके से आप परफॉर्म कर पाओगे, गलती की चांसेस कम हो पाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 5 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल नंबर 5 मतलब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के बाद एक थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अभी अगली टॉपिक पढ़नी है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो वहाँ तो सारा काम ट्रायंगल और ये आपका स्क्वायर का ही रहेगा। थोड़ा सा काम करते हैं, देखो क्या कह रहा है। 3 पॉइंट चार्ज ईच ऑफ +5 माइक्रोकूलम। कह रहा है 3 चार्ज हैं, मतलब Q1 है, Q2 है, Q3 है, और तीनों इक्वल चार्ज है। कितना कितना? +5 माइक्रोकूलम। तो आप कह सकते हो कि +5 माइक्रोकूलम को अलग अलग Q1 Q2 Q3 लिखने से अच्छा क्या लिख लेते हैं, इसको Q लिख लेते हैं। तो Q कितना है? +5 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा ना। 5 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो हटा के 6 लगा लियो, बार बार Q1 Q2 Q3 लिखने से क्या फायदा, जब सेम चार्ज है तो Q लिख लिया उसको हम लोगों ने। अब यहाँ पर कह रहा है कि इज प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो बेटा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देखो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको पता है कंडीशन, तीनों एंगल होते हैं 60-60 के, और तीनों साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब बोल रहा है 3 पॉइंट चार्ज, अच्छा 3 पॉइंट चार्ज जो 5 माइक्रोकूलम वाले हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, इसके वर्टिसेस पर। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। कितना कितना है? 5 × 10⁻⁻6। यहाँ भी कितना है? 5 × 10⁻⁻6 कूलम। और वही माइक्रो को हमने माइक्रो ना लिख करके 10⁻⁻6 लिख लिया है, बात तो वही है। अब कह रहा है द पॉइंट चार्ज ईच +5 माइक्रोकूलम is placed at the vertices of an equilateral triangle has side 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। साइड कितनी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज। हमें ईच चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है। ईच चार्ज मतलब यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा होगा, यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, तीनों पे अलग अलग निकालना है। तो हम अलग अलग नहीं निकालेंगे। देखो सिंपल सी बात सोचो, इस पे लगाने वाला फोर्स कौन कौन है, इस वाले चार्ज के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, तो इस वाले में फोर्स लगाएगा ये वाला, ए वाला लगाएगा सी के ऊपर, और कौन लगाएगा, बी वाला लगाएगा। अच्छा बी के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो बी के ऊपर सी लगाएगा। खुद सोचो, इसे इसके ऊपर फोर्स लगना है तो ये लगा रहे होंगे और ये लगा रहे होंगे। इस पे लगना तो कौन लगाएगा, ये लगाएगा और ये लगाएगा। अच्छा इस पे कौन फोर्स लगाएगा, तो ये लगाएगा और ये लगाएगा। मतलब जिस पे लगना है उसको छोड़ के बाकी दोनों तो फोर्स लगाएंगे ना उसके ऊपर। तो एक बात देखो, सबके ऊपर चार्ज क्या है, सेम। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। सिंपल सी बात, हम ए के ऊपर निकाल लें तो वही आंसर तो ए के लिए और बी के लिए भी आएगा। जैसे आप एक बार बताओ, पहले हम सी के ऊपर निकालते हैं। हम यहाँ पे सी के ऊपर निकालने जा रहे हैं। हम देखते हैं द फोर्स एक्ट ऑन चार्ज सी। सी के ऊपर कितना फोर्स काम करेगा ये हम यहाँ चेक करने वाले हैं। देखो अच्छा ये बताओ, ए वाला जब फोर्स लगाएगा सी के ऊपर तो ये भी प्लस में था, प्लस में ये भी तो सेम ही चार्ज है, तो आप कहेंगे रिपल्सन होगा। तो ये कहाँ जाएगा, इस तरफ आएगा, आएगा ना। अच्छा ये कहाँ जाएगा, ये आप कहेंगे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये जाएगा इस तरफ, रिपल्सन कराएगा ना।
देखो रिपल्सन का मतलब क्या होता है कि जैसे इससे आएगा तो इसको दूर भगाएगा ना, कि पास लेके आएगा, दूर भगाएगा। तो इधर भगा दिया हमने, इसको हम मान लेते हैं एफ ए। ये बी वाला फोर्स यहाँ लगाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ बी। जैसे ये फोर्स लगाया तो एफ ए हो गया, क्योंकि दूर भगाएगा ना अपने से, प्लस ये भी। ऐसे ये बी वाला फोर्स लगाएगा क्योंकि ये भी दूर भगाएगा। हमसे बोला है कि सी पे कितना फोर्स होगा, ए पे कितना फोर्स होगा, बी पे कितना फोर्स होगा। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, एक पे तो निकालोगे पहले, तीनों पे एक साथ तो निकलेगा नहीं। जब सी पे निकालना है तो हमने सी को मान लिया, तो ये इधर गया, ये इधर गया। आप जानते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम। अब एक बार पहले हम एफ ए की वैल्यू निकालते हैं, फिर एक बार एफ बी की वैल्यू निकालते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं फोर्स एक्ट ऑन चार्ज सी ड्यू टू चार्ज, पहले बी से निकाल लेते हैं, चार्ज बी। मतलब बी वाला पार्टिकल इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो आप कहोगे एफ बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अच्छा Q1, तो Q1 अगर आपने इसको सबको Q ही माने हो, सिंपल बात है, ये वाला चार्ज भी Q हो जाएगा, क्योंकि इसको भी आपने देखो Q माना था, इसको भी Q माना था, इसको भी Q, तीनों सेम ही तो हैं। तो ये भी Q, दूसरा भी Q, और बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 10, इसको मान लेते हैं R स्क्वायर। तो आप कहोगे एफ बी आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁻9। क्यू की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻⁻6, दूसरा वाला भी 5 × 10⁻⁻6, और बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आर। आर का मतलब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो कि आर अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर का स्क्वायर। तो एफ बी इज इक्वल टू आ जाएगा ये 5 5 25, 9 तो ऐसे रहने दिए, 5 5 25 हो गया, -6 -6 -12, -12 में से 9 जाएगा, बचेगा 10⁻³ और ये हो गया -2। एफ बी इज इक्वल टू 9 5 45 का 5 कैरी आया 4, 9 2 18, 18 और 4 22, मल्टीप्लाई 10⁻³ तो है ये +2 हो जाएगा ऊपर। तो एफ बी इज इक्वल टू आ जाएगा 22 5 मतलब -1, तो एफ बी इज इक्वल टू आ जाएगा 22.5 क्या, न्यूटन। अच्छा ये निकल के आया एफ बी की वजह से। सेम एज अगर ये बताओ, ये ए वाला पार्टिकल यहाँ फोर्स लगाएगा तो सेम चार्ज तो है, सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है। तो अगर मैं कहूँ एफ ए कितना आएगा, तो सिंपल सी बात है कि आंसर सेम आएगा। जैसे आप खुद देखो बेटा, ये फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर इतना, जब चार्ज ये इतना था, इतना डिस्टेंस 10 थी। अब इन दोनों में डिस्टेंस भी वही है, चार्ज भी वही है, तो फिर से सॉल्व कर लेना ऐसे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पेज भरने के लिए एक बार ये लिखे हो, दोबारा फिर से पेज भर देना, एक पन्ना और भर जाएगा तुम्हारा। ये भी स्मार्ट वर्क कर सकते हो। एफ बी हो गया, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग लगेगा, क्योंकि अगर 3 नंबर से कम तो नहीं आने वाला है, तो अगर कर दोगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो एफ बी हो गया, फिर सेम ऐसे क्या निकाल लोगे, एफ ए। लेकिन हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज सी। सी पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो देखो आपने पढ़ा है क्लास 11 में कि जब कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी अलग अलग डायरेक्शन में होती है और उसके बीच एंगल बनता है 60, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू, जैसे हमने मान लिया टोटल फोर्स, तो हम करते क्या है, एक बार एफ ए का स्क्वायर, एक बार एफ बी का स्क्वायर, 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा। ये क्लास 11 का रूल था, हमने पढ़ा था कि मान लो कोई अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी इधर जा रही है फोर्स ये भी, और दूसरा फोर्स यहाँ जा रहा है। तो दोनों फोर्स का अगर रिजल्टेंट निकालना हो, क्योंकि वेक्टर होता है, वेक्टर में एंगल मैटर करता है, तो उस समय दोनों फोर्स हो अगर हो, उनके बीच कुछ एंगल हो, तो फॉर्मूला होता है ये, तब निकल के आएगा टोटल वैल्यू। ये नहीं किसी को आपने आंसर छोड़ दिया, ये वाला फोर्स प्लस इन दोनों को इक्वल करके cos फाई के साथ करना पड़ता है। अब आपको पता है, वी नो दैट कि एफ ए इज इक्वल टू क्या है, एफ बी। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना इजी कर लेते हैं। जैसे अगर इसको एफ ए लिखे हो तो लिखा रहने दो, तो ये बताओ जहाँ पे एफ बी लिखा है, क्या वहाँ पे एफ ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2। अच्छा इसको एफ ए माने ही हो, तो जहाँ एफ बी लिखा है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ ए। और कॉस एंगल कितना बन रहा है देखो, 60 का, तो हम भी यहाँ पर 60 कर लेते हैं।
तो f इज इक्वल टू एफ ए स्क्वायर टू एफ ए स्क्वायर, और ये भी हो गया टू एफ ए स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कट हो गया, तो f इज इक्वल टू आ गया टू एफ ए स्क्वायर, और एफ ए स्क्वायर हो गया 3 एफ ए स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू हो गया, ये एफ ए स्क्वायर, देखो एफ ए का स्क्वायर है, बाहर आएगा तो एफ ए बन जाएगा, और ये क्या लिखा हुआ है √3, तो f इज इक्वल टू एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू आपकी आई थी ये 22.5, और √3 की वैल्यू आपने निकाला 1.732। अगर इसको आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे डिटेल में तो आपका आंसर निकल के आएगा अप्रॉक्स 38.97 न्यूटन। ये फोर्स किसके ऊपर निकल के आया, इसके ऊपर टोटल, इस सी वाले पार्टिकल पे टोटल फोर्स कितना होगा 38.97। तो आपको पता है जितना फोर्स यहाँ होगा, जब सेम वर्क यहाँ भी तो हो रहा है, तो सेम फोर्स यहाँ भी होगा और सेम फोर्स यहाँ भी होगा, तो आप लिख दो कि जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही सेम फोर्स ए के ऊपर लगेगा, उतना ही सी के ऊपर लगेगा, बी के ऊपर लगेगा। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बस सीखना है। आप सीख लोगे, चीज़ों को समझ जाओगे तो बेनिफिट आपका ही है। न्यूमेरिकल्स का ऐसा ऐसा लेवल है, ऐसा कंटेंट है, और यहाँ आप समझ गए तो नीट के लिए आगे चल के कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आपको प्रिपेयर करना है। तो बेटा आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अच्छे से क्वेश्चंस को लगाओ, थोड़ा माइंडसेट अच्छा रखो अपना पढ़ने का, एटमॉस्फेयर अच्छा रखो। बोर्ड्स में बहुत टाइम नहीं बचे हुए हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए, रेगुलर बेसिस पे हम वीडियो लेके आएंगे, आपको डेली क्वेश्चन मिलने वाला है। बस एक रूल फॉलो कर लो, एक अगर आपसे हो सके तो एक कॉपी बना लीजिए। और इसके रही न्यूमेरिकल्स की बात, तो इसके न्यूमेरिकल्स की जो पीडीएफ है वो आपको मे बी इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, जहाँ पर एक पेज बना होगा पूरा साइंस वॉर का, उस पर आपको सारे पीडीएफ रेगुलर बेसिस मिलते रहेंगे, तो आप वहाँ से पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ के आज से क्वेश्चन मिल जाएगा, सोल्यूशन मैं यहाँ पे दे ही रहा हूँ आपको। तो एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा, और कम से कम एक बार अपने आप से क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।